ये निज़वा फोर्ट का एंट्रेंस है। तो भाई इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो कि अपन अंदर जाके बात करेंगे। बाकी फ़िलहाल ऐसा कुछ एंट्रेंस में है। बाकी अंदर जाके टिकट लेते हैं, 5,000 टिकट है। बाकी बाहर ऐसा कुछ है, रेस्टोरेंट है, कैफ़ेस है। मतलब बोल रहे 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए काम। लेट्स गेट इनसाइड। तो भाई ऐसा कुछ एंट्रेंस है, यहाँ से कुछ है, वहाँ से टिकट लेना है, अंदर चलते हैं। बाकी तो भाई ऐसा कुछ टिकट ले लिया मैंने, 5 रियाल का है। तो आप आज का जो रेट है 235 के हिसाब से लगा लेना। बाकी भाई अंदर आ गया हूँ मैं। तो भाई ऐसा कुछ डोर है इनका एंट्रेंस में, इसको कैसल डोर बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो लिखा है ना, ऐसा वाला कुछ है ये। बाकी ये तो भाई ये कुआं है, बहुत ही डीप है भाई, बहुत ही डीप है यहाँ पे। ये जो लिखा है ना टू द, इसमें देखो लिखा है टू द फोर्ट, मतलब ये जाने के लिए। और जो कैसल है ये वो जाने के लिए। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, एक जगह फोर्ट है, एक जगह कैसल है। तो जो फोर्ट था ना वो आर्मी के लिए था, मिलिट्री आर्मी के लिए था। और जो कैसल जो इधर है, ये यहाँ के जो इमाम थे, जो कि सुल्तान थे, उनका टाइम आर्मी के लिए था, मिलिट्री आर्मी के लिए था। और जो कैसल जो इधर है, ये यहाँ के जो इमाम थे, जो कि सुल्तान थे, उनका डेली लाइफ उनका सिर्फ आर्मी रहती थी वहां पे। ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये वाला। तो फोर्ट कैसा है ना, मैं तो लेके जाऊंगा मैं आपको अंदर। लेकिन जाने से पहले बता दूं, फोर्ट का जो ये गोल वाला दिख रहा है ना, ये वाला, तो एग्जैक्टली ये गोल ऐसा ही है। इसमें इन्होंने एंशियंट ओमानी फोर्टिकेशन में उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर बनाया है, जस्ट इमेजिन कैसा बनाया होगा उस टाइम पे इन्होंने। चलो तो आसान भाषा में समझाऊं, अगर ये बाहर से अगर चढ़ के आए अगर इसके अंदर, तो ऊपर से तेल डाल देंगे जो गरम गरम होता है यहाँ पे, ठीक है। ओनली बाई रोप यहाँ पे, मतलब आने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़े थे भाई, हर जगह से कुछ ना कुछ रहता है। तो ये गर्म पानी डालते थे। ये जैसे पिटोन से आगे, तो अगर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से आए तो फिर यहाँ पे पिटरी में है, फिर यहाँ से भी आगे तो फिर यहाँ पे मार देंगे इसको गोली। तो ऐसा कुछ था भाई। बाहर तोप देखी मैंने, बाहर तोप लगी हुई है इसकी, और हर जगह से है भाई। अगर यहाँ से आ गए तो यहाँ गिर जाओगे, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो गिर जाओगे। वो मैं आगे दिखाता हूँ। गोली का था, काफ़ी कुछ सिस्टम था भाई, जो हर कंट्री में अपने फोर्ट बचाने के लिए। फोर्ट चलते हैं, कैसल बाद में जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, फोर्ट जो था वो मिलिट्री आर्मी के लिए था। उनको अगर कोई एनिमीज आ जाए तो उनको अटैक कर दो, उनको मारने के लिए। तो ये जो फोर्ट का रास्ता है, और ये जो है कैसल का रास्ता। कैसल का रास्ता, जैसे मैंने समझाया, यहाँ के जो इमाम सुल्तान थे वो यहीं पे रहते थे। और अपना जो मीटिंग्स होते थे और जो ट्रेड रूट्स थे, सी के सारे सीक्रेट्स वो जब यहीं पे होते थे। इसके अलावा यहाँ पे इस्लामिक लर्निंग सेंटर भी था पढ़ाई करने के लिए। तो सारे मीटिंग सब यहीं पे होते थे। बाकी अपन यहाँ से अभी चल रहे हैं ऐसे वाला भाई। अभी तो इसको ढक के रख दिया है, पहले ऐसे नहीं था। अगर एनिमी वहां से अगर आ भी जाता है ना, तो ये दरवाजा दिख रहा है ना, ये दरवाजा, ये जैसे खुलेगा वो नीचे गिर जाएगा। वो भी 20 फीट नीचे। जैसे एग्जाम यहाँ से डाल दिया, यहाँ से भी डाल दिया। तो क्या स्ट्रक्चर बनाए हुए ऐसे वाले, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए। बनाने के बाद में 1698 में जो ईस्ट अफ्रीका जो जंजीबार आइलैंड है, वहाँ से भी इन्होंने पोर्चुगीज को वहाँ से भी एक्सपेल कर दिया। वहाँ करने के बाद में टोटल इंडियन ओशन जो उसका जो सी है पूरा कंट्रोल ले लिया उन्होंने। इस कंट्रोल से लेने से क्या होता है, उनके पास सारे राइट्स थे एंड सारे सी पोर्ट के पूरे कंट्रोल उनके हाथ में था। इससे क्या, इंडिया, चाइना, अरब्स और पर्शियन, ये सारे लोग ट्रेडिंग के लिए इसी पोर्ट पे आए थे। और इन्होंने ये पूरे पोर्ट को कंट्रोल कर लिया उस टाइम पे। और इसके बाद सुल्तान इतना इन्फ्लुएंस हो गए थे जंजीबार से, उन्होंने अपना कैपिटल ओमान का कैपिटल जंजीबार भी एक बार बनवा दिया था। तो वो जब हुआ था, वो 18 सेंचुरी में हुआ था, जब उन्होंने अपना कैपिटल जंजीबार बनाया था आइलैंड में। और ये ज़्यादातर कहते हैं ओमानीज वर द बेस्ट सेलर्स इन एंशिएंट एम्पायर। इतने ट्रेड होते थे तो उन्होंने चाइना तक जाके ट्रेड किया, डायरेक्टली चाइना पोर्ट पे बाय। तो ये बहुत ही अच्छा था ये। तो ऐसा कुछ जंजीबार से कनेक्शन है। और आज भी कहते हैं सम पार्ट्स ऑफ जंजीबार जो ईस्ट अफ्रीका में है, वहाँ पे ओमानी एंसेस्ट्री रहती है। वहाँ पे सम पार्ट ऑफ ओमानी एंसेस्ट्री रहती है। बट ऑफकोर्स बाद में 1856 में सुल्तान का निधन हो गया। फिर उनके जो दो बेटे थे ना, एक वन बिकम सुल्तान ऑफ जंजीबार, वन बिकम सुल्तान ऑफ ओमान। तो उसके बाद ऐसा डिवाइड हो गया अंपायर। उसके होने के बाद में
1950s के सेंचुरी में जंजीबार का ओमानी से रूल पूरा ख़त्म हो गया था और उसके बाद ऑफिशियली मस्कट 1964 में कैपिटल बन गया था ओमान का। तो ये स्टोरी था और इस सारे सेंचुरीज में इमाम सुल्तानत हुआ करते थे। 19 सेंचुरी बाद इमाम सुल्तान ख़त्म हो गया फिर डायरेक्टली। तो भाई इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊं तो भाई ये जो फोर्ट को बनाने में लगे 12 साल, जी हाँ बिल्कुल 12 साल लगे इसको। और ये डिफेंसिव फ्यूचर के लिए यूज़ किया गया था। नैरो स्टेयरकेस थे, ट्रैप डोर्स थे, हॉट डार्क सिरप ऑयल इसमें ये हमेशा है ना ये लोग डालते थे उसमें। और पर्पस फोर्ट का वही था, मिलिट्री डिफेंसिव था। और कि ये आज की डेट पे वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड हेरिटेज साइट्स है भाई। म्यूजियम इनसाइड और वेपन्स, डेली लाइफ, ओमानी कल्चर और फेमस निजवा सूप भी है जो कि अभी वहाँ पे जाएंगे। इनफैक्ट अगर फन फैक्ट बताऊँ तो इस फोर्ट के बारे में, फोर्ट को बनाने में लगे 12 साल, क्योंकि ये जो है ना गोल गोल मेरे पीछे, इसको थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जस्ट डांस, तो भाई पांच, टोटल पांच को क्रॉस करके आना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के बाद फिर ऐसा कुछ है यहाँ पे करने के लिए। इधर एक तोप, उधर एक तोप, उधर एक तोप, उधर एक तोप। तो भाई सब जगह तोप रखी, देखे यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, उधर उधर, मतलब सराउंडिंग सारे तोप घुमा के रखा है इसको, हर तरह से तोप। सोल्जर्स रूम जहाँ पे, यहाँ पे बोला ना आर्मी रहती है, तो आर्मी जो यहाँ पे रहती थी पूरी यहाँ पे, उनका रूम है, जाके आर्मी का रूम देखते हैं। तो ऐसा कुछ आर्मी का रूम है भाई। अभी तो कोई नहीं है, बट जस्ट इमेजिन उस टाइम पे कैसे रहे होंगे। यहाँ पे सारे आर्मीज यहीं पे बैठे रहते, फोर्ट थे और वहाँ पे गोले भी पड़े, अभी मैं जाके दिखाता हूँ। बाकी ऐसा कुछ सराउंडिंग है भाई इसके बारे में, ऐसा है। अपन एक बार ऊपर भी जाएंगे, ये ऐसे कुछ गोले हैं तो वो इसमें डाल के शूट करते हैं मेरे को। चलो ऊपर जाते हैं एक बार। तो भाई ऐसा कुछ है भाई, ये ऊपर से पूरा, ये पूरा ऐसा कुछ है। उस टाइम पे कैसे बनाया होगा। हो फाइनली मैं ऊपर आ गया भाई, फाइनली ऊपर आ गया। तो देखना भाई ऐसा कुछ है, पूरे ऐसे निजवा का जो विलेज है सब दिख रहा है। पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, पूरा पहाड़ों से, जहां देखो वहां देखो, पूरा पूरा पहाड़ों से घिरा है भाई। तो बस इसके जो नीचे था ना, जैसे मैं ऊपर चढ़ के आया ना, तो जैसे मैं बोला ऊपर चढ़ के, वो जो ऐसे तेल डालते थे या वो गर्म पानी डालते, ये वो वाले सब में। ये निजवा है, निजवा फोर्ट है, ये निजवा है। ये ओमान से आई थिंक 1.5 घंटे का रास्ता है, ये 150 किलोमीटर है। तो सुल्तान ने यहाँ पे अपना ये फोर्ट बनाया आफ्टर जब एक्सपेल करे पोर्चुगीज को उन्होंने। उस टाइम पे जो पोर्चुगीज का यहाँ पे कंट्रोल था 1507 से लेके 1650 तक, वो लोग कंट्रोल करते थे ओमान को। उसके बाद 1650 में जो इमाम सुल्तान थे, सैफ नाम है उनका, उन्होंने निजवा को चूज किया और यहाँ पे उन्होंने 1650 को ये फोर्ट बनाया था जस्ट टू प्रोटेक्ट ओमान। तो उन्होंने वहाँ पे फोर्ट नहीं बनाया, वहाँ पे अल मीरानी फोर्ट है, अल जलानी फोर्ट है, वो पोर्चुगीज ने रीबिल्ड करके एज ए वॉच टावर या गार्डियन ऑफ द सी ऐसे वहाँ पे था। लेकिन उनको एक्सपेल करने के बाद में यहाँ के सुल्तानेट ने यहाँ पे ये बनवाया था और सारे डिसीजन, सब हेडक्वार्टर, सारे चीज़ यहीं पे होते थे। ऑल द डिसीजन टेकिंग के यहाँ, इसके लिए यहाँ पे कैसल भी है, एक फोर्ट भी है, तो यहीं से पूरे डिसीजंस लिए जाते हैं। और सुल्तान यहाँ पे कैसे चूज होते हैं, यहाँ पे सुल्तान पहले इमाम हुआ करते हैं। इमाम का मतलब होता है कि रिलीजियस लीडर होते हैं, लीडरशिप भी होती है, उनकी मॉरल कैरेक्टर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें के चूज किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कैफे पे आया था अराउंड 5 o'clock, अभी 9-6 हो गए। ये अपना बिल आया है भाई, तो ये बिल अपना आया है टोटल 4.57 है, मतलब टोटल 5 रियाल के आसपास आ गया। ये मेरा 5 रियाल है, तो यहाँ का 5 रियाल इंडिया का हो गया लगभग 1200 रुपये भाई। तो 1200 बिल आया पूरा। ऐसा कुछ है यहाँ पे नाइट का नज़ारा। अभी 9 बजे है तो मैं निजवा सूख जाऊँगा। एक शायद 10 बजे बंद हो जाता है ऐसा सुना मैंने। तो व्हाट आई डू इज थोड़ा वॉक करता हूँ, फिर यहाँ से अपना होटल चले जाएंगे और होटल जाके अपना हाउस टूर लेके आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देंगे। आज 2 व्लॉग बना रहा हूँ मैं। बाकी निजवा सूख चलते हैं, देन होटल चल के फिर हाउस टूर। तो भाई निकल रहा हूँ मैं टॉप फ्लोर में था, इनका रेस्टोरेंट 3 फ्लोर का है, तो ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। 1200 बिलो, बाकी काफी अच्छी जगह है, एक्सपेंसिव है बट ठीक है, इट इज वेरी नाइस। बाकी ऐसा कुछ है भाई, आए तो जरूर अनिसवा के पास है। मैं ऊपर था, वो कुआ है, वेल बोलते हैं उसको। बाकी यहाँ से निकल रहे भी अपन।
ये रेस्टोरेंट का नाम है आईबीसी। इनका काफी सारे ब्रांचेस है बोल रहे हैं। तो नीचे आ सारे लोग यहाँ पे ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओमान, यूरोप, केन्या, काफी लोगों से मिला भैया। सो अच्छा लगा मुझे चीज।